नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली में एक नाबालिग छात्रा जिसकी उम्र 14 साल होती है, वो स्कूल जाती है और स्कूल जाते समय ही उसके ही गाँव का एक व्यक्ति जो कि शेखर मौर्य, वो उससे बात करता है, उसको बहला फुसला कर उसका माइंड वॉश करता है और एक दिन प्लान बनाता है कि इस दिन हमें चलना है। और जो लड़की होती है वो स्टेशनरी का कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाती है और वो लड़का उस लड़की को बहला फुसला के वहां से भगा ले जाता है। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश बरेली की कैंट थाना पड़ता है, क्षेत्र चनहेटा गांव की रहने वाली ये लड़की है जिसका नाम है वैष्णवी, उम्र है 14 साल। उसके ही गांव का पड़ोस का वो लड़का शेखर, पिता मूलचंद्र। बहला फुसला कर जब वो लड़का भगा के ले जाता है, उसके बाद में जब माता पिता ने देखा कि लड़की आई नहीं है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं परिजन तो लड़की नहीं मिलती है। उसके बाद में वो फोन चेक करते हैं, कॉल डिटेल निकालते हैं तो फोन में वो लड़की की रिकॉर्डिंग निकल जाती है, वो जिस लड़के से वो बात करती है। जब उस लड़के की रिकॉर्डिंग निकल जाती है तो घर वाले समझ जाते हैं कि ये लड़के के साथ में ही मेरी लड़की गई है। घर वाले थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद में वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं कि और लड़के का नाम भी बताते हैं, घर वालों को बताते हैं कि इन लोगों ने मेरी लड़की को अगवा कर लिया है। यहाँ पर जब थाना इंचार्ज पर जब शिकायत लेके वहां पर जाते हैं तो थाना इंचार्ज वहां पर हड़का देते हैं। और जैसे कि लड़की के पिता ने बताया, क्योंकि लड़की के पिता वहां पर जाते हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, तो लड़की के पिता वीरेंद्र राठौर ने बताया कि उन थाना इंचार्ज ने कहा कि बेटी को संभाल नहीं सकते हैं और थाने चले आते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। ये बात लड़की के पिता ने बोला कि ऐसे वहां के थाना इंचार्ज ने उनको डांट कर फटकार कर वहां से वो भगा देते हैं। जब वीरेंद्र वहां से वापस आ जाते हैं उसके बाद दूसरे दिन फिर वो और भी जो गांव के जो समाज के लोग होते हैं उनको वहां पर लेके जाते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप चलिए मेरे साथ में। जो गांव के जो लोग थे, आसपास के जो परिजन लोग थे, वो वहां पर जाते हैं और उनके साथ में जाके वहां पर FIR दर्ज करवाते हैं। 2 घंटे वहां पर उन लोगों को बैठकर इंतजार करना पड़ा। उसके बाद में FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज होने के बाद में जो उनके जो पिता हैं, जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने बताया कि हमने थाने के बहुत सारे चक्कर लगाए कि क्या मेरी बेटी के कुछ पता, लेकिन हमेशा पुलिस वालों ने यही बोला कि हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कहकर उनको वापस भेज दिया जाता था। वहां के एक पुलिसकर्मी ने बोला था कि हम आपकी बेटी को 15 जुलाई तक आपकी बेटी को सही सलामत बरामद कर लेंगे, ऐसा वहां के एक पुलिसकर्मी का कहना था। उसके बाद में ये जो बेटी का अपहरण हुआ था 27 जून 2024 को हुआ था। पिता पहुंचते हैं थाने लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में पता चला जो जिस लड़के के साथ में वो लड़की गई थी वो लड़का पश्चिम बंगाल में, बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर उस लड़की का शव मिलता है। स्टेशन के पास में रेलवे ट्रैक पर जो GRP की जो टीम होती है 2 जुलाई को वहां पर ट्रैक के किनारे उस लड़की का शव मिला, सबकी शिनाख्त की गई। उस लड़की वैष्णवी का ही शव था। घर परिजन जाते हैं वहां पर, पुलिस जाती है वहां पर। उसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो लड़का था 2 जून को इस लड़की की हत्या करने के बाद में जो लड़का 4 जून को अपने आप को उसी थाना में सरेंडर कर देता है आके और अपने बयान देता है कि ऐसे ऐसे करके लड़की की मृत्यु हो गई है। लड़के के बयान थे कि हम गए कोलकाता में जाने के बाद में हमने होटल लिया। होटल लेने के बाद में हम रहे, हमारे पैसे खर्च हो गए तो हमने लड़की को घर चलने के लिए बोला। तो उसके बाद में हम ट्रेन से आ रहे थे और लड़के ने बोला कि लड़की कूदी, मैं भी कूदा ट्रेन से और उसके बाद में मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरे आसपास कहीं लड़की नहीं थी और मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के मैं अपने घर आ गया। ये लड़के के बयान थे। तो ये बयान सुनकर कोई भी जाहिर सी बात है कि लड़का कहानी सुना रहा है। घर वालों को ये बयान उनके
नहीं हजम हो रहे हैं, घर वालों किसी को भी हजम नहीं होंगी। ये जाहिर सी बात है, एक स्टोरी बता रहा है कि कलकत्ता गए और पैसे खत्म हो गए, लड़की कूदी, ये भी कूदा। सोचिए, ये लड़का कूदा वहां पर, इसने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की उस लड़की को। आखिर जो भी है, मुझे तो ये कहानी नहीं समझ में आएगी। इस पर पुलिस जो भी है अच्छे से जांच पड़ताल करे और जो भी इसमें आरोपी उनको सख्त से सख्त सजा की मांग की है एक पिता ने, और माँ का भी रो रो के बुरा हाल है कि जो फिलहाल परिजन ने बेटी के साथ में गलत दुष्कर्म की आशंका जताई है, उसके बाद में उस बेटी की हत्या कर दी गई है, परिजनों का ये कहना है। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है, उनका जो व्यवहार रहा है, घर वालों ने बताया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर जब वो थाने पहुंचते हैं रिपोर्ट के लिए, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया अपनी बेटी को नहीं संभाल पाते हो, अपनी बेटी की देखरेख नहीं कर पाते हो, यहाँ आ जाते हो। ये सब चीजें लड़की के पिता ने बताया, ये रवैया रहा वहां पर। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर जो परिजन, उनका भी कहना है कि आखिर ये लड़का, बरेली का रहने वाला लड़का, पश्चिम बंगाल से इसके तार कैसे जुड़ गए, कोलकाता में ही क्यों गया उस लड़की को लेकर। तो इस पर अगर सही से जांच की जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आएंगी। बहुत सारी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि नाबालिग लड़कियों को, जिनकी उम्र 13, 14, 15, 16 साल होती है, उनको बहलाकर फुसलाकर, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर, उनको ऐसी ऐसी जगह भेज दिया जाता है, ऐसी ऐसी जगह भेज दिया जाता है कि वो वापस कभी अपने घर नहीं लौट पाती हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं। तो इस केस पर बारीकी से जांच करनी चाहिए, और जो इस लड़की के साथ में हुआ है उस लड़की को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और एक घर वालों को यही कहना है कि मेरी बेटी को, हमें न्याय चाहिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर घर वालों को ये भी कहना है, अगर पुलिस प्रशासन सही समय पर इस बेटी की अगर जांच पड़ताल करती इस केस की, क्योंकि रिकॉर्डिंग थी, और घर वालों से पूछताछ करती, तो आज ये बेटी, ये वैष्णवी आज शायद जीवित होती। अगर पुलिस प्रशासन सही समय पर इस केस की जांच पड़ताल और रिकॉर्डिंग के हिसाब से अगर बात करते, और अगर केस को सही से लेते, हैंडल करते, तो शायद आज ये बेटी जीवित होती। घर वालों को यही कहना है, और घर वालों की नाराजगी भी है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि सब सही समय पर उन्होंने इस केस को की ढंग से जांच पड़ताल नहीं की और लापरवाही की। इस वजह से उनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। घर वालों की बहुत ज्यादा नाराजगी है। फ्रेंड्स, कोई भी हो, किसी के घर का अगर सदस्य गया हो, अगर वो न्याय की गुहार लगाने के लिए जाए और उनको ये कहकर फटकार कर वापस भेज दिया जाए कि देख रेख नहीं कर पाते हो, संभाल नहीं पाते हो बेटी को, तो जाहिर सी बात है। और एक चीज मैं यहाँ बोलूंगी फ्रेंड्स, ये समाज की कड़वी सच्चाई है, अगर कोई मामला हाई प्रोफाइल है तो उसमें तुरंत की तुरंत जांच पड़ताल होती है, और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और कोई भी अगर लड़की का, किसी का भी मैटर है, कोई भी मामला है, तो तुरंत की तुरंत आप देख सकते हैं समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हाई प्रोफाइल होती हैं। आरोपी तुरंत की तुरंत 24 घंटे के अंदर, 24 नहीं तो 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गरीब पिता की सुनवाई नहीं की जाती है। अगर इस गरीब पिता की सुनवाई सही टाइम पर की जाती तो शायद ये जो बेटी, जो 14 साल की बेटी वैष्णवी है, जो कोलकाता में जिसकी बॉडी मिली, वो शायद वो जीवित होती। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय